हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें हम भावार्थ और शिल्प सौंदर्य को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप लोग इसे देखने के बाद, इसे पढ़ने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ। 101%। स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया है, अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा, मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो आपको यहाँ जो दिए गए हैं ये आपको एग्जाम में दे रखा होगा। इसका आपको शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य लिखने को बोला गया होगा। तो सबसे पहले वो सॉल्व करने से पहले हम लोग शब्द के अर्थों को जानते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब याद रखना है। अरुण मीन्स क्या होता है? प्रातःकाल की लालिमा या लालिमा युक्त, यानी जो सुबह की लालिमा, इसे हम क्या कहेंगे? अरुण कहेंगे। मधुमेह का मतलब क्या होता है? मिठास होता है जो मधुरता से भरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये सब याद रखना है। क्षितिज क्या होता है? धरती और अवकाश के मिलने का काल्पनिक स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। ताम्रस क्या होता है? कमल होता है या तांबा होता है। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, या आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन समझाऊंगी, इसका शिल्प सौंदर्य भी और भाव सौंदर्य भी, विद इसके शब्द अर्थ के साथ, ताकि आप इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन ना रहे जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ, चाहे वो आपके टीचर के द्वारा पूछा गया हो, आपने एनसीईआरटी से उठाया हो, या वो आपकी ट्यूशन टीचर द्वारा आपसे आस्क किया गया हो। तो पढ़ते हैं। विभा मीन्स चमक, प्रकाश या प्रभा। स्टूडेंट्स याद रखना है। तरुशिका मीन्स क्या होता है? पेड़ों की फुनगियाँ। मंगल मीन्स क्या होता है? शुभ होता है। कुमकुम क्या होता है? लाल रंग। यानी अगर हम इस गीत में बात करें, कार्नेलिया के गीत में, तो उसका इस्तेमाल किया गया है सूर्य की लाल किरणों के लिए। तो आपको याद रखना है। तो अब मैं यहाँ से आपको उसका भावार्थ समझाती हूँ, जहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कोई से भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो प्रस्तुत पद्यांश में, यानी जो पर हमें ये दे रखा है पद्यांश जो हमें गिवन है, जिसके हमने शब्द अर्थ जाने, उसके बारे में कार्नेलिया ने भारत की भूगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की, यानी उन्होंने भारत की ज्योग्राफी, उसकी प्रकृति, उसकी नेचुरलिटी के बारे में, उसके कल्चर के बारे में क्या बताया है, उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि भारत भूमि व पावन भूमि है, यानी वो पवित्र भूमि है जहाँ सर्वप्रथम ज्ञान और सभ्यता का सूर्योदित होता है। यानी सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है? भारत में होता है। तो उसकी तारीफ करते हुए कार्नेलिया ने बताया है। ये देश मधुरता से भरा है, आपको याद रखना है, और यहाँ के लोगों के दिल में सबके लिए क्या है? अपनापन है, और उनके प्रति क्या है? एक प्यार का भाव भी भरा हुआ है। यहाँ अनजान क्षितिज का प्रयोग, यानी जो अनजान क्षितिज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो विदेशी शरणार्थी जो बाहर से आए हैं उनके लिए किया गया है। उनको यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे भारत अपना देश है, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर से आए गए शरणार्थियों को अपना मानते हैं। और कवि कहना चाहते हैं कि जो भारत भूमि की विशेषता ये है कि अनजान परदेशी को भी, जिन्हें हम नहीं जानते, आपको याद रखना है क्या बोला है की विशेषता क्या है? ये अनजान परदेशी को भी, जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें भी भारत भूमि को आकर आश्रय मिल जाता है। यानी उन्हें ऐसा लगता है, अपनापन उन्हें यहाँ पर आकर के लगता है कि मानो ये अपना ही देश हो, उन्हें ये देश अपना सा प्रतीत होता है। तो कार्नेलिया को भारत में प्रातःकालीन दृश्य, यानी जो कार्नेलिया है उन्हें सुबह का दृश्य यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उससे लक्षित होती हुई, यानी वो खुश होते हुए कहती हैं कि जो सुबह का समय है वो सूर्य का प्रकाश है वो पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है, और वहाँ से छन कर वहाँ चारों तरफ फैलने लगता है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्या बोला है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे पहले भारत के पेड़ों की शाखाओं पर पड़ता है, और वहाँ से क्या होता है, फिर वहाँ से वो चारों तरफ फैलने लगता है। और उस समय सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? लाल होता है, और वो पेड़ को हर तरफ से घेर लेता है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जो पेड़ की शाखाएं हैं वे कमल के फूल के बीच, जैसे एक कमल होता है ना, जिसके कमल के फूल के बीच से वो खुश होकर के नाच रही हैं। तो सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश फैलता है भारत में चारों तरफ, तो उसकी किरणें पेड़ों
से छन छन कर धरती पर, भारत की धरती पर पहुंचती हैं। तो धरती की हरियाली जब सूर्य की लाल किरणों पर बिखरती हैं, सूर्य की आपको याद रखना है जो किरणें हैं वो कैसी बताई गई हैं, लाल बताई गई हैं। तो ऐसा लगता है कि किसी ने पूरी धरती पर मंगलवारी कुमकुम या गुलाब बिखेर दिया है। तो जब भी भारत पर सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गुलाल को भारत पर बिखेर दिया हो। आई होप आप लोगों को इस काव्यांश का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोगों को समझाया है। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस काव्यांश से रिलेटेड आपको ना आता हो। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके मतलब आप जान चुके हैं, जो भी मैंने शब्द समझाए हैं। तो अब हम शब्द पढ़ना, शिल्प सौंदर्य पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भाषा की लक्षणता लिखते हैं कि भाषा आप बताएं कि मधुमेह है कैसी है, काफ़ी मधुमेह है, क्योंकि बेसिकली ये एक क्या है, गीत है, जिसे आप एक गीत की फॉर्म में भी गा सकते हैं। तो अब आप इनके कुछ वर्ड्स को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है श्रीति ताम्रस गर्भ विवाह पर मंगल कुमकुम। तो आप इसे ऐसा गीत भी गा सकते हैं। रूपक अलंकार लिखेंगे आप। रूपक अलंकार क्या है, इसके अंदर जीवन हरियाली है। मानवीकरण अलंकार बताएंगे, इसके अंदर नाच रही तरुशिखा को मनोहर बताया गया, यानी जो पेड़ों की फुनगियां हैं उनको नाचता हुआ बताया गया है मानव की तरह, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। चित्रात्मकता यानी एक इमेजिनेशन आपके सामने आई होगी जब मैंने आपको ये काव्यांश और इसका भावार्थ समझाया। सरस तमरस गार विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, यानी जो पेड़ की फुनगियां हैं उनको नाचता हुआ बताया गया है। रस आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, अद्भुत रस है यहाँ पर। बिंब याद रखना है, दृश्य बिंब में एक इमेजिनरी सिंगरी आपके सामने आ जाती है जब भी आप इसके वर्ड्स को पढ़ते हैं। भाषा लिखनी है, विषय अनुकूल सरस आप लिखेंगे, परिष्कृत लिखेंगे। और बोली की बात करें तो आप बताएंगे कि ये खड़ी बोली है। अन्य विशेषताएं आप भारत के बारे में लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य में याद रखना है, जैसे भारत की गौरव और भूगोलिक, इसके ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके सूर्य के बारे में, सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन है कि अगर कोई बाहर से विदेश वाला या कोई शरणार्थी रहने आता है तो उसको यहाँ पर अपनापन लगता है। यहाँ पर गेयता विद्यमान है, यानी आप इसे एक लय बना के गा सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक गीत है। छायावादी शिल्प शैली दृष्टिगोचर होती है, तो इसलिए आपको याद रखना है इस रीज़न से कौन सी दृष्टिगोचर होती है यहाँ पर, छायावादी शिल्प शैली। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब ये मेरी गारंटी है कि ऐसा इस काव्यांश से रिलेटेड ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इस काव्यांश का नेक्स्ट वाला समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।